भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान श्लोका 9.6 यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इत उपधारय। भावार्थ, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य, सामान्य जन के लिए ये समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा सारी वस्तुओं पर उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भीषा वाता पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1, बृहद आरण्यक उपनिषद में 3.8.9 कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्ये चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धावा पृथिव्यो विधृतौ तिष्ठत। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्मा संहिता में 5.52 भी कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर शेष तेजा यस याज्ञाभिर्मति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ये सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी ये गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्णा।